Well, dear students, you are with Harveer sir. Today's topic is verb. आज हम सीखेंगे वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं बहुत ही सिंपल वे में कि वर्ब हिंदी में आप इनको कहते हैं क्रिया। वर्ब को आप इस तरह से समझ सकते हैं, वर्ब शोज द एक्शन, कंडीशन एंड स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। द वर्ब shows action, condition and state of the subject। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगी, उसकी कंडीशन को दिखाएगी, उसकी स्टेट को दिखाएगी। तो ऐसे शब्द जो आपके एक्शन, कंडीशन या स्टेट को शो कर रहे हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। जैसे शी इज डांसिंग, यहां जो सब्जेक्ट है आपका वो एक्ट क्या कर रहा है, डांसिंग। तो यहां नाचना जो वर्ब है, जो डांस वर्ब है, जो डांस वर्ड है वो आपका हो गई वर्ब। स्टेट को कैसे, द कैट इज ऑन द टेबल, यहां पर जो वर्ब है आपकी वो है इज। द कैट इज ऑन द टेबल, यहां इज वर्ब है, यहां आपकी डांसिंग वर्ब है और इज भी वर्ब है। तो जो वर्ब है वो एक्शन, कंडीशन और स्टेट दिखाएगी सब्जेक्ट की। अब हम पढ़ते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। यहां हम देखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स। तो जो वर्ब होती हैं आपकी वो दो प्रकार की हैं। मेनली आपको दो प्रकार की वर्ब याद रखनी है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। केवल दो प्रकार की वर्ब्स होती हैं, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो क्या करती हैं, उन पर सब्जेक्ट का और टेंस का प्रभाव पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब एग्रीज, अ फाइनाइट वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट एग्री विद देयर सब्जेक्ट एंड टेंस। यानी फाइनाइट वर्ब जो होगी वो सब्जेक्ट और टेंस का उस पर प्रभाव पड़ेगा, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी उस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स हैं जिन पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। अब चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। फाइनाइट वर्ब में जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे शी वांट्स टू प्ले, यहां पर हमारी दो वर्ब हैं एक ही सेंटेंस में, एक वांट्स और एक प्ले। यहां सब्जेक्ट सी है, इस सब्जेक्ट को सिंगुलर नंबर है, यहां पर हम प्लूरल नंबर लगा देते हैं दे वांट टू प्ले।
तो आप देख रहे हैं कि परिवर्तन काय में हो रहा है, प्ले में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल ये हमारी जो वांट वर्ब थी वांट से हट करके इसकी फॉर्म वांट हो गई। अब इसका हम टेंस बदलें, पास्ट टेंस कर दें, शी वांटेड टू प्ले। यहां हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने टेंस को बदला तो केवल वांट वर्ब में हमारी में परिवर्तन हुआ, वो वांटेड हो गई, लेकिन प्ले वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी वांट वर्ब है इस सेंटेंस में वो फाइनाइट वर्ब है, और जो प्ले वर्ब है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब कोई भी वर्ब, आपकी वही वर्ब फाइनाइट हो सकती है, वही वर्ब नॉन फाइनाइट भी हो सकती है, यूज के हिसाब से। जो सेंटेंस में आप जिस तरह से उसका यूज कर रहे हैं, यूज के हिसाब से वो फाइनाइट या नॉन फाइनाइट होगी। फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन पर सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव पड़ता है, ये आपने यहां देख लिया। अब देखते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। फाइनाइट वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो ये आपकी होती हैं फाइनाइट वर्ब, यानी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनके साथ आपको काय की जरूरत होगी, ऑब्जेक्ट की। यानी ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब्स हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट होगा, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट नहीं होता, कई बार आप लोग गलती से करते क्या हैं कि कंप्लीमेंट को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो इनके साथ जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। इनके साथ कंप्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। आपको कैसे पता लगा कि ये कंप्लीमेंट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो होते हैं आपके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप हुम, किसको या किसे लगा करके जो आपका आंसर आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और वाट लगा करके जो आंसर आपका आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे किताब दी। उसने किताब किसको दी, whom did he give a book, मी। आंसर मी आ रहा है, इसीलिए हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने मुझे क्या दिया, व्हाट डिड ही गिव टू मी, आंसर आ रहा है अ बुक। व्हाट क्या दिया, अ बुक। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए किसी सेंटेंस में यहां सब्जेक्ट है और वर्ब है, वर्ब के आगे भी कुछ है, लेकिन वो हुम और वाट का आंसर नहीं है, तो वो कंप्लीमेंट होगा। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज गोइंग टू स्कूल। तो ये जो टू स्कूल है,
इसको आप ऑब्जेक्ट मान लेते हैं गलती से, ये आपका कंप्लीमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि हम कहाँ लगा रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, वहां पर हम हुम और वाट नहीं लगा रहे। केवल उस स्थिति में हुम और वाट का जो आंसर आएगा केवल उसी स्थिति में ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज कंप्लीमेंट होगा। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, कंप्लीमेंट होता है। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब कौन सी होती हैं आपकी? जो आपके सब्जेक्ट को अन्य शब्दों से लिंक करती हैं। जैसे शी इज अ गुड गर्ल, यहां पर जो इज वर्ब है ये आपको शी और अ गुड गर्ल को लिंक कर रही है, इसीलिए इज यहां पर लिंकिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वो आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मॉडल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी और एक मॉडल। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब होती हैं आपकी, वो भी तीन प्रकार की होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होती हैं आपकी, ये तीन होती हैं, वर्ब बी, डू, हैव। बी के जो रूप होते हैं वो होते हैं इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीइंग। और डू के होते हैं डज, डेड। और हैव के होते हैं हैज, हैड। हैव आपका है ही, डू है ही, बी है। तो ये आपके हो गए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और इसके बाद आती है आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब आपकी होती हैं, वो मॉडल्स इसलिए कहलाती हैं क्योंकि क्योंकि उन पर सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, तो इसीलिए उनको हम मॉडल कहते हैं। और ये होती हैं हमारी शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ought to, नीड एंड डेयर। ये आपकी होती हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब्स, इनके जो यूज हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज अभी आपकी नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगी। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये भी आपको अगले वीडियो में बताई जाएंगी।